ट्रेडिंग में जीतना ये सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी चुन लेने भर की बात नहीं है। असल में ये एक दो मोर्चों वाली लड़ाई है। एक मोर्चा है चार्ट्स की दुनिया और दूसरा मोर्चा वो है ट्रेडर के खुद के मन की दुनिया। तो आज हम समझेंगे कि इन दोनों ही मोर्चों पर महारत कैसे हासिल की जाए। तो आइए एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक बढ़िया सॉलिड ट्रेडिंग प्लान होने के बावजूद ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर ट्रेडर के मन में आता है, और मजे की बात यह है कि इसका जवाब चार्ट्स में है ही नहीं, इसका जवाब कहीं और छिपा है। देखिए, सफलता के लिए ट्रेडिंग के इन दो अखाड़ों को समझना बहुत जरूरी है। पहला अखाड़ा है सिस्टम, मतलब आपके चार्ट्स, टेक्निकल रूल्स, प्राइस एक्शन, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट। और दूसरा अखाड़ा है स्वयं, यानी ट्रेडर खुद, उसकी मानसिकता, उसका अनुशासन और सबसे जरूरी अपने इमोशंस पर कंट्रोल। इन दोनों पर जिसने महारत हासिल कर ली, समझिए वही असली विनर है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, जो है द सिस्टम। ये सब कुछ है बाजार को पढ़ने की एक टेक्निकल रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी के बारे में। यहाँ पर एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच का इस्तेमाल होता है। देखिए, सबसे पहले बड़े ट्रेंड की दिशा को समझना है। इसके लिए हम देखते हैं 4 घंटे का चार्ट। ये हमें एक बड़ा पिक्चर देता है कि मार्केट असल में जा किधर रहा है। और एक बार जब हमें डायरेक्शन पता चल गया, तब हम आते हैं 15 मिनट के छोटे चार्ट पर, ताकि एकदम सटीक एंट्री पॉइंट खोज सकें। अब इस सिस्टम के अंदर एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहते हैं इंड्यूसमेंट या आईडीएम। आप इसे एक तरह का जाल या धोखा समझ सकते हैं। ये एक ऐसा पुलबैक होता है जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स को गलत दिशा में ट्रेड लेने के लिए उकसाता है, उन्हें फंसाता है। और अगर किसी ने इसे पहचानना सीख लिया, तो समझ लीजिए उसने मार्केट के असली इरादे को पकड़ लिया। अच्छा, दूसरा जो की कॉन्सेप्ट है वो है फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी। ये मार्केट में एक तरह का इम्बैलेंस है, मतलब एक ऐसा एरिया जहां प्राइस बहुत तेजी से एक ही डायरेक्शन में भागा और पीछे एक गैप छोड़ गया। अब मजे की बात यह है कि ये गैप्स एक चुंबक की तरह काम करते हैं, जो प्राइस को वापस अपनी तरफ खींचते हैं। और यही वो जगह है जहां हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंट्रीज मिलती हैं। तो चलिए अब सिस्टम से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे पिलर की, जो शायद सिस्टम से भी ज्यादा जरूरी है। अब हम चार्ट से अपना ध्यान हटाकर ट्रेडर के मन की दुनिया में चलेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंट सफलता यहीं से आती है। ये जो लाइन यहाँ लिखी है ये इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। पहले अपने शरीर को देखो, उसके बाद ही चार्ट्स को देखो। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है कि मार्केट को एनालाइज करने से पहले खुद को एनालाइज करना 1000 गुना ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये है कि खुद को एनालाइज करे कैसे? ये रही एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट जो चार्ट खोलने से भी पहले इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले अपना पोस्चर चेक करें। क्या आप सीधे बैठे हैं? एक कॉन्फिडेंट पोस्चर से कॉन्फिडेंट माइंडसेट बनता है। फिर देखें कि दिमाग क्लियर है या थका हुआ। और आखिर में खुद से पूछें, क्या कोई स्ट्रेस है, थकावट है? अगर इनमें से किसी का भी जवाब हाँ में है, तो ये एक साइन है कि आज ट्रेड नहीं करना है। और जानते हैं, एक बुरे दिन पर खुद को ट्रेडिंग से रोक पाना ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली निशानी है। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पर, और यहाँ पर एक ऐसा आइडिया सामने आता है जो शायद एकदम उल्टा लगे। ये ट्रेडिशनल सोच को पूरी तरह से चैलेंज करता है और कहता है कि आपका रिस्क आपके अकाउंट साइज के हिसाब से बदलना चाहिए। देखिए, ये स्ट्रैटेजी पारंपरिक नियमों को एकदम पलट देती है। इसके मुताबिक अगर एक छोटा अकाउंट है तो फोकस ग्रोथ पर होना चाहिए, और सार्थक ग्रोथ के लिए आपको बड़ा रिस्क लेना ही होगा। लेकिन जैसे जैसे अकाउंट बड़ा होता जाता है तो गेम बदल जाता है। अब प्राथमिकता ग्रोथ नहीं बल्कि कैपिटल को बचाना है, इसलिए रिस्क एकदम छोटा हो जाता है। तो एक छोटे अकाउंट पर कितना रिस्क? 10%। जी हाँ, एक ट्रेड पर 10% तक का रिस्क। मुझे पता है ये सुनने में बहुत ज्यादा और अग्रेसिव लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये है कि कम कैपिटल की जो रुकावट है उसे तेजी से पार किया जा सके, ताकि अकाउंट में एक मीनिंगफुल ग्रोथ दिखे। तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ये जो दो पिलर है सिस्टम और माइंडसेट, ये अकेले अकेले काम नहीं कर सकते। असली कामयाबी का रास्ता तभी खुलता है जब एक मजबूत रूल बेस्ड सिस्टम और एक डिसिप्लिन्ड मानसिकता एक साथ आ जाएं।
तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक ट्रेडर की असली एज या बढ़त सिर्फ उसके चार्ट्स या स्ट्रैटेजी में नहीं है। असली एज तो उसकी कुर्सी पर बैठे उस इंसान में है। ये उस इंसान की मानसिकता और उसकी स्ट्रैटेजी का तालमेल है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। तो आखिर में ये पूरी बात बस एक सवाल पर आकर रुक जाती है। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये मार्केट या फिर वो इंसान जो आपको आईने में दिखाई देता है? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि एक ट्रेडर के तौर पर आपका भविष्य कैसा होगा।